महाकुंभ में महाजाम पर सीएम योगी ने अधिकारियों को जमकर लताड़ा। आईपीएस अफसरों पर भड़के सीएम योगी, बोले सस्पेंशन की होगी कार्रवाई। सीएम योगी का इस्तीफा मांगने वाले शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के बदले सुर। शंकराचार्य बोले संगम हमारी एकता, प्रेम, त्याग, तपस्या, संकल्पों का प्रतीक, इसे संजोकर रखें। यूपी की व्यवस्था पर सवाल उठाने वालों को दिलजीत दोसांझ का मुंहतोड़ जवाब। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। भीड़ और भयानक ट्रैफिक जाम की तस्वीरें देखकर दुनिया हैरान है, लेकिन फिर भी आस्था के इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं के जमावड़े का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई है। जी हां, प्रयागराज और उसके आसपास के जो भी जिले हैं, उसमें ट्रैफिक जाम की जो भयानक समस्या उत्पन्न हो रही है, उसको लेकर सीएम योगी ने यूपी के तमाम आला अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। सीएम योगी के निशाने पर खास तौर पर प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर और एडीजी ट्रैफिक सत्यनारायण थे, क्योंकि जाहिर तौर पर उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि जब प्रयागराज में महाकुंभ का ये आयोजन हो रहा है, जब संगम में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब वहां पर उमड़ रहा है, तो ट्रैफिक व्यवस्था बनाई रखनी चाहिए। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों अधिकारियों को जमकर हड़काया है और कहा कि पूरे प्रयागराज की जिम्मेदारी आप लोगों पर थी, लेकिन चाहे भगदड़ का दिन हो या फिर आम दिनों की भीषण ट्रैफिक अवस्था हो, आप लोगों ने गैर जिम्मेदाराना काम किया है। ये सीएम योगी की अधिकारियों को जमकर लताड़ है। सिर्फ इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से आला अधिकारी मेले के प्रमुख जो स्नान बीते हैं, उस दौरान मौके से गायब रहे, उसे देखते हुए कई अधिकारियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई बनती है। यानी अब सीएम योगी इन अधिकारियों पर जबरदस्त एक्शन के मोड में नजर आ रहे हैं। और पिछले 2 से 3 दिनों में अगर बात की जाए तो तस्वीरें वाकई हैरान करने वाली हैं, वाकई परेशान करने वाली हैं कि किस तरीके से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। और क्योंकि पहले भगदड़ हो चुकी है, पहले कई लोगों की जान जा चुकी है, तो ऐसे में तमाम व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन वहां से अधिकारी गायब हैं, जिसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ इन अधिकारियों पर भड़के हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज आने वाले हर हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे लंबे जाम का रिकॉर्ड भी अब यूपी ने बना लिया है। तो ऐसे में सड़कों पर जाम में बेहाल ये लोग, ये श्रद्धालु कई कई घंटे बीत जाने के बाद जो है संगम नगरी तक पहुंच रहे हैं। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ रही है। तो इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीती रात ही हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और राज्य के तमाम आला अधिकारियों पर इस मीटिंग में वो भड़के हैं। ये जानकारी निकलकर सामने आई है और उसी का नतीजा है कि कल ये हालात थे जो आज कुछ काबू में कर लिए गए हैं। धीरे धीरे जो व्यवस्था है प्रयागराज की, वो पटरी पर लौट रही है। कई बड़े अधिकारियों को प्रयागराज भेजा गया है। खुद जो एसटीएफ चीफ हैं अमिताभ यश, वो भी कुंभ नगरी पहुंचे हैं। फिलहाल हर जिले के अधिकारी एक्टिव हो गए हैं। डीएम एसपी सड़कों पर उतर आए हैं और आम सड़क जो है, चाहे हाईवे हो, सभी पर एक यातायात की सुगम व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर प्रबंध किए जा रहे हैं। क्योंकि सबने देखा है कि किस तरीके से जो ये महाकुंभ चल रहा है, उसमें श्रद्धा और आस्था से ये ओतप्रोत साधु संत, श्रद्धालुओं, कल्पवासियों जो स्नान करने वहां पर पहुंच रहे हैं, दरअसल वो अपने शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, वो स्नान करना चाहते हैं।
और सीएम योगी दरअसल पहले ही कई बार महाकुंभ का दौरा कर चुके हैं, व्यवस्थाओं का जायजा बार बार ले रहे हैं और भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन जब हो रहा है तो जाहिर तौर पर इस पर जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है। जब भीड़ की ये तस्वीरें सामने आती है, जब आस्था का ये जन सैलाब सड़कों पर दिखता है, जब जाम जैसे हालात वहां पर बन जाते हैं, तो इस तरीके से अखिलेश यादव से लेकर पूरे विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिलता है। अधिकारियों को लेकर तमाम बातें अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो इन सब के बीच सीएम योगी की यह हाई लेवल मीटिंग जो अधिकारियों के साथ हुई है, जहां पर आईपीएस लेवल के अधिकारियों को सीएम योगी ने लताड़ा है और कहा है कि आप जो है प्रमुख जब स्नान वहां पर चल रहे थे, जब आपकी जिम्मेदारी थी कि वहां पर व्यवस्था बनाए रखी जानी चाहिए, आप वहां से गायब थे, तो आप पर कार्रवाई सस्पेंशन की होगी। ये साफ तौर पर सीएम योगी के जरिए कहा गया है। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई थी और लगभग जो है ये आकलन अब सच साबित हो रहा है। करोड़ों करोड़ों की संख्या में हर रोज श्रद्धालु जो हैं वो संगम में डुबकी लगा रहे हैं और इस तरीके से जो है त्रिवेणी संगम में लाखों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इन सब के बीच अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जो कि सीएम योगी का इस्तीफा मांग रहे थे, जब भगदड़ वहां पर हुई थी जिसमें कई लोगों की जान गई थी, तो उन्होंने कहा था कि सीएम योगी का यह फेलियर है, अमित शाह और मोदी को उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। लेकिन अब वो शंकराचार्य के बोल भी बदल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दरअसल ये जो एकता, प्रेम, त्याग, तपस्या का प्रतीक है ये महाकुंभ, ये संगम, इसे संजोकर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब मेला प्रशासन द्वारा आधिकारिक रूप से इस बात को कहा जा रहा था तो उन्होंने इससे मौखिक और लिखित रूप से इसका विरोध किया और कहा था कि कुंभ को संख्या से मत छोड़िए क्योंकि कुंभ तिथि और ग्रह के संयोग से लगता है। तो इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। कुंभ को लेकर कई बातें शंकराचार्य की तरफ से लगातार कही जा रही है। अब उनका कहना है कि महाकुंभ और संगम की महिमा शक्ति के बारे में है और उन्होंने कहा कि संगम में दो धाराएं आपस में मिल रही हैं। संगम हमारी एकता, प्रेम और त्याग का प्रतीक है। वही मौनी अमावस्या पर जो हादसा हुआ, हालांकि उसको लेकर वो लगातार प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हादसे से बचा जा सकता था। इसको लेकर जो है व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए थी। जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा यह कहना कि संगम पर कोई हादसा नहीं हुआ, अफवाहों पर ध्यान न दें, ये गलत है। इस तरीके की बातें लगातार शंकराचार्य की तरफ से कही जा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो तस्वीर है वो ये है कि प्रयागराज महाकुंभ में महाजाम की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब इससे सीएम योगी पूरी तरीके से निपटने के लिए तैयार हैं क्योंकि अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। और जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, खासतौर पर अखिलेश यादव, अब उन सब के बीच एक वीडियो दिलजीत दोसांझ जो कि सिंगर हैं उनका वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने जब यूपी में कॉन्सर्ट अपना किया था तो व्यवस्था जैसी थी यूपी की, उसको लेकर वो तारीफ कर रहे हैं सीएम योगी की और कह रहे हैं कि वाकई बहुत अच्छी व्यवस्था उत्तर प्रदेश में उनके कॉन्सर्ट में की गई थी। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर तो हमेशा सीएम योगी की तारीफ हुई है और प्रयागराज महाकुंभ जैसा भव्य और दिव्य आयोजन करना, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना, वहां इंतजाम करना, ये तमाम चीजें जाहिर तौर पर इसको लेकर जो भी श्रद्धालु संगम पहुंच रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं, चाहे देश के हों चाहे विदेश के हों, वो लगातार सीएम योगी की तारीफ कर रहे हैं, तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। और इस तरीके से सीएम योगी भी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। मेरा मानना है कि बहुत ही खुशी खुशी आना चाहिए महाकुंभ में। 144 साल के बाद आया है तो इसका फायदा लेना चाहिए। इसमें आस्था है, बहुत ही सनातन धर्म की बहुत ही शक्ति है। तो जो हमारे ऋषि मुनियों की सनातन भूमि है ये, उसमें ये पावन नदियां, बहुत सारी माता नदियां हमारी माताएं बहती है। तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम घाट समुद्र में, ये नदियां में गंगा, यमुना एंड सरस्वती तीनों नदियां
एक साथ में मिलके जो त्रिवेणी संगम होता है, तो वहाँ पे जब हम डुबकी लगाते हैं तो हमारे समझो कि हर एक पाप धुल जाते हैं और हमारे पवित्र जो हमारी आत्मा हो गई है उनके लिए भी हम डुबकी लगाते हैं, हमारे जो जिंदा है उनके लिए भी डुबकी लगाते हैं। उत्साह था आने से पहले और व्यवस्थाएं कैसी हैं? हम सब ने इतनी तैयारी की है, हम जो 12 लोगों ने एक सरी का कप पहना है, डुबकी लगा के बाद में क्या पहनना है, डुबकी लगाने के समय क्या पहनना है, सब मालाएं खरीद के हम वहाँ से ही लाए हैं। और सबने कल राम जी का दर्शन किया अयोध्या में, तो भी ऑरेंज कुर्ता और धोती पहन के हुए, और सभी ने एक सर की माला, हाथों में माला, रुद्राक्ष की माला लगा के हमने बहुत सारी तैयारी 1 महीने से चल रही है। बहुत बढ़िया व्यवस्था भी यहाँ की बहुत अच्छी है। जो भी होटल में हम ठहरे वो भी बहुत ही अच्छा है, जितने भी है सगवड़ता वो बहुत ही अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा नाम मधु है, मधु सिंह। हम भी मुंबई से हैं। हमारे गुरुजी अवसर पटेल है, इनके साथ आए हैं। नजर आ रही हैं। हाँ। क्या करें? वैसे हमारी आदत ही है खुश रहने की बहुत ही, क्योंकि हम अरबिक से जुड़े हैं ना, खुश तो इसलिए हम 300-400 लोग हैं, उषा पटेल के ग्रुप से जुड़े हैं। हम जहाँ भी जाते हैं इकट्ठे जाते हैं। तो हम यहाँ महाकुंभ में आए, पर्व में आए हैं, या इसके लिए भी हमने अद्भुत तैयारी करी, अद्भुत। देश विदेश से भी लोग बड़ी संख्या देश में विदेश से बहुत अरे बड़े बड़े लोग आए, हमने सबको देखा है। तो हम भी पहले इतना विचार नहीं था आने का, तो उन्होंने बोला चलना है तो चलना ही है। हमें बहुत खुशी, तो फिर हमने सबने एक जैसे कपड़े पहने और हम शामिल हुए और डुबकी एक बार लगा चुके हैं, बार बार लगाएंगे अभी तो। धन्यवाद। तैयारियां कैसी है? तैयार बहुत अच्छी, हमें तो बहुत अच्छा लगा। ना इतनी भीड़ है जितनी न्यूज में दिखाई गई, वो इतनी भीड़ नहीं है। रात हमें फोन आए, इतनी भीड़ है इतनी, हम तो भाई आधा घंटे में पहुंच गए अपने होटल। कोई भीड़ नहीं थी, बहुत ही अच्छा। हमारा नाम बाबू भाई शाह है, हम मुंबई से आए। हम जो एरोबिक से एक ही सब है। हमारी उषा बहन हमारी बहन है, तो हमको लेके आए हैं। और यहाँ की जो शामिल होकर कैसा लग रहा है? वो बहुत बढ़िया रहा है। जो यहाँ का अमृत स्थान बोलते हैं ना, अमृत स्थान, मोदी जी बोलते हैं अमृत स्थान करो, तो रियल में ये अमृत स्थान है। और इसके जैसी भूमि नहीं मिलेगी जो सनातन के। विदेशी से लोग आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो इनकी आस्था होगी। और सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छी चीज है कि ये सब लोग आना चाहिए यहाँ। और कैसी व्यवस्थाएं लगी आपको यहाँ आने पर? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, पुलिस से लेके खाने से लेके कोई दिक्कत नहीं आ रही। इतने सैकड़ों लोग आ रहे, हमारे विदेश से फ्रेंड आए, लंदन से, अमेरिका से, वो बोलते हैं अद्भुत, हम लोग सिर्फ मेला देखने आ रहे हैं कि यहाँ इतने लोग की व्यवस्था किस तरह हो रही है और अद्भुत हो रही है। किसी को कोई तकलीफ नहीं, पुलिस है, छोटे से छोटे सब कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये चोरी चपाटी नहीं, आज तक कुछ किसकी चप्पल नहीं गई, हमने सुना कि कुछ की चप्पल गई हो। इतने लोग आ रहे हैं, एक एक चीज जाती है, कुछ नहीं जा रही है जी।